तो हम लोग शीघ्र इस बारे में एक विशाल आंदोलन करने वाले हैं और जल्दी जो जनता फिर सड़कों पर होगी। ठेका खत्म होने के बाद ही टेंडर, इसके बाद वसूली होकर ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी मिल बांट के खा रहे हैं। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर संत समाज, आम जनता और किसान संगठन कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन हुए, भूख हड़तालें हुई, संत दिल्ली तक पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हुई, 4 और 6 लेन की डीपीआर भी तैयार कर ली गई, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज तक सड़क का काम शुरू नहीं हुआ। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने टोल वसूली कर रही निजी कंपनी को एक और बड़ा तोहफा दे दिया। कोविड के नाम पर हुए घाटे का हवाला देते हुए कंपनी का अनुबंध 2 साल 9 महीने 18 दिन बढ़ा दिया गया। अब यह कंपनी मार्च 2028 तक टोल वसूलती रहेगी। सरकार का तर्क था कि लॉकडाउन के कारण ट्रैफिक कम हुआ और कंपनी को नुकसान हुआ, लेकिन जब आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र सिंह परिहार ने दस्तावेज निकाले तो दावे की पोल खुल गई। आरटीआई में सामने आया कि कोविड के वर्षों 2020-21 और 2021-22 में टोल कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर रहा। 2020-21 में प्रतिदिन 13.35 लाख की वसूली हुई, जबकि 2021-22 में प्रतिदिन 13.86 लाख की वसूली हुई। यानी घाटा नहीं बल्कि कंपनी ने उस दौर में सबसे ज्यादा कमाई की। 2014 से अब तक कंपनी 544 करोड़ से ज्यादा का टोल वसूल चुकी है और ऐसे में अब उसे 2.5 साल का एक्स्ट्रा बोनस मिल गया है। सिंधिया जी ने दिल्ली में नितिन गडकरी जी के साथ बैठक की थी। उसमें उन्होंने नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि हम इसको 4 लेन बनाने के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। और तो मैंने उनसे ये पूछा कि कोई पत्र हो तो उस संबंध में, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने ये पूछा कि इस रोड को बनाने में कुल कितना खर्चा आया, तो उन्होंने स्पष्ट हमसे मना कर दिया कि हम इस चीज़ को आपको नहीं बता सकते। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि आपने अभी तक कमा कितना लिया, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट बता दिया कि भाई 544 करोड़ रुपए अभी तक हमने कमा लिया, वो भी 5/8/2025 तक। जब उनसे मैंने ये भी पूछा कि इस रोड पर कितनी मृत्यु हुई, तो वो आंकड़ा भी बताने में थोड़ा सक्षम नहीं है। बहुत गंभीर मुद्दे पे चल रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र परिहार ने एमपीआरडीसी से 14 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, जिसमें एमपीआरडीसी ने मात्र 4 बिंदुओं पर जानकारी दी। बाकी बिंदुओं पर गोपनीयता भंग होने का हवाला देकर जानकारी देने से मना कर दिया। अब आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र परिहार अब इस सौदेबाजी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। वो सीधे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे उस टोल कंपनी को दिए गए करोड़ों के नाजायज तोहफे को, जिसे नुकसान की जगह फायदा हुआ और सरकार ने इनाम दे डाला। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर तंज भरे लहजे में कहा, गडकरी भले ईमानदार मंत्री हों, लेकिन एमपी के ठेकेदार बंदर बांट कर रहे हैं। भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी ही एकमात्र काम करने वाले नेता थे बीजेपी सरकार में, परंतु उनके राज में भी इस तरह का सैकड़ों मौत हो रही है, टोल प्लाजा वसूल हो रहा है और ठेका खत्म होने के बाद ही टेंडर, इसके बाद वसूली होकर ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी मिल बांट के खा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी होते, तुम भी खाओ हम भी खाएं। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत भी नेशनल हाईवे 719 पर लगातार प्रतिदिन हो रही मौतों को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की तैयारी में है। उधर संत समाज भी चौड़ीकरण की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में है। सैकड़ों संत जुटकर बैठकें कर रहे हैं। हाईवे लाइन है, रोड है, इस पर लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसमें कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से। और भिंड के और अन्य शहर के वासी बराबर ये मांग कर रहे हैं कि इसको 4 लेन और 6 लेन किया जाए। और हम लोग शीघ्र इस बारे में एक विशाल आंदोलन करने वाले हैं भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में और जल्दी जो जनता फिर सड़कों पर होगी। आंकड़ों के अनुसार ग्वालियर भिंड हाईवे 719 पर रोज 20,000 से ज्यादा वाहन दौड़ते हैं, जबकि 15,000 के ऊपर ट्रैफिक होने पर सड़क को 4 या 6 लेन होना चाहिए। नतीजा, फरवरी में सिर्फ 4 दिन में 22 मौतें हुई। 30 सितंबर को टेढ़ी पुलिया पर एक ही हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया, जिसमें माँ बाप और 2 मासूम बच्चे तक नहीं रहे। लेकिन सिस्टम अब भी चुप है।